हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप लोगों का पेपर 2 के लिए सीरीज चला हुआ है, ठीक है। पॉलिटी का हम लोग सेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप में जो इस मंथ का कोई इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो, ठीक है। इस मंथ के आईआर के इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं इंडिया इजिप्ट के रिलेशनशिप प्लस इंडियन डायस्पोरा। इंडियन डायस्पोरा मैंने एक जनरलाइज टॉपिक में आपको इस पे बताया है, लेकिन जो आपका न्यूज़ में था वो इंडियन डायस्पोरा किसी एक कंट्री के रिलेटेड में था, लेकिन कंट्री रिलेटेड स्पेसिफिक ना आकर के इंडियन डायस्पोरा का रोल क्या है आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। नेक्स्ट है इंडिया एंड यूएन पीस कीपिंग मिशंस। अब इंडिया और यूएन का पीस कीपिंग मिशंस का रोल, ठीक है। तो अब हम लोग पहला पढ़ते हैं इंडिया और इजिप्ट का जो बायलेटरल रिलेशनशिप्स है उसको 75 ईयर्स कंप्लीट हो गए। स्टार्टिंग से ही इंडिया और इजिप्ट का रिलेशन 1947 से ही है, जब से हम लोगों ने एक जॉइंट अनाउंसमेंट किया है डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने का, डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश करने का, ठीक है। तो 1947 से आज तक हम लोगों को 75 ईयर्स कंप्लीट हो गए इंडिया और इजिप्ट को, ठीक है। इंडिया और इजिप्ट का जो है वो बहुत पहले से पीपल टू पीपल कांटेक्ट है। अगर 1947 से भी पहले की बात करें तो जो आपका एशियंट सिविलाइजेशन है इंडिया और इजिप्ट का, तभी से आपस में पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट, ठीक है। ये आप इसको इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो कि इंडिया एंड इजिप्ट शेयर सिविलाइजेशनल टाइज फ्रॉम ए वेरी लॉन्ग हिस्टोरिकल डेट्स। तब से हम लोगों का आपस में ट्रेड चला हुआ है, अदर रिलेशन है, पीपल टू पीपल टाई अप है। फिर 1955 में हम लोगों ने एक फ्रेंडशिप ट्रीटी भी साइन कर ली है इजिप्ट के साथ, ठीक है। 1955 में ट्रीटी साइन हो गई। फिर 1961 में जो नॉन अलाइंड मूवमेंट चला था NAM, उसमें इंडिया प्लस इजिप्ट जो है वो फाउंडिंग मेंबर्स रहे अलोंग विद इंडोनेशिया, घाना एंड अदर कंट्रीज के साथ में। तो हम यहाँ से भी कल्चरल टाइज, बायलेटरल टाइज हैं वो हम शेयर करते हैं। फिर ट्रेड एग्रीमेंट भी हम लोगों ने साइन किया हुआ है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया है इजिप्ट को, प्रेसिडेंट ने किया है, इजिप्ट के प्रेसिडेंट ने इंडिया को विजिट किया है। ये डिफरेंट डिफरेंट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट हम लोग चला रहे हैं। और जो ये हमारा 74th जो रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन थे, ठीक है, उसमें चीफ गेस्ट रहे इजिप्ट के प्रेसिडेंट रहे। और जो 75th ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट जो हम लोग इनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप का शेयर कर रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की हम लोग बात कर रहे हैं इजिप्ट के साथ। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो सकता है कि भाई 74th रिपब्लिक डे पर दिल्ली में जो इजिप्ट है वो, उस कंट्री को, इजिप्ट कंट्री को हम लोगों ने एज ए चीफ गेस्ट बुलाया है उनको, ठीक है। तो इजिप्ट का अगर देखें तो इधर मेडिटेरेनियन आपका सी होता है, मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरियन सी हो गया, ठीक है। कुछ इधर आपका इजिप्ट पड़ता है, ये इजिप्ट हो गया, इजिप्ट की कैपिटल आपकी यहाँ पड़ती है, ठीक है। और यहाँ जो रेड सी वाला एरिया है, जो सुएज कैनाल है ये वाला, ये रेड सी है आपका यहाँ से। तो ये इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसलिए हो जाता है, सुएज कैनाल से जो शिप्स होकर के जाती हैं बायलेटरल ट्रेड में या किसी अदर कंट्री के पास, तो ये हम लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट रीजन हो जाता है। चलो, अब जो ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करने की बात कही गई, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की जो बात कही गई, इसमें कौन कौन से एस्पेक्ट कवर कर रहे हैं? पॉलिटिकल एस्पेक्ट, एनर्जी रिलेटेड एस्पेक्ट, सिक्योरिटी का, डिफेंस का और इकोनॉमिक एस्पेक्ट हम लोग कवर करने वाले हैं। किसके साथ? इंडिया और इजिप्ट ने जो अपने बायलेटरल टाइज को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का नाम दिया, उसमें कौन कौन से चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं ये हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद बात आती है कि भाई इंडिया के लिए इजिप्ट का क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है, इजिप्ट की क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए। तो जियो स्ट्रेटेजिक या फिर जियो पॉलिटिकल अगर इसका देखें तो स्ट्रेटेजिक, जैसे जिस तरीके से मैंने बताया कि ये ऐसी जगह में लोकेटेड है जो ट्रेड रूट का हब माना जाता है। अगर यूरोप में ट्रेड करने के लिए जाना है तो आपको रेड सी थ्रू द स्वेज कैनाल आपको इससे होते हुए जाना पड़ेगा। तो इंटरनेशनल ट्रेड सिस्टम में ये हेल्प करता है, ठीक है, हब है ये ट्रेड रूट्स का। तो इसलिए ये हमारे लिए जियो स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर जियो पॉलिटिकली देखें
तो जो बहुत ज्यादा अरब जो वर्ल्ड है उसमें इन्फ्लुएंशियल वॉइस है वेस्ट एशिया में इजिप्ट की, ठीक है। तो इजिप्ट एक सिग्निफिकेंट पार्टनर बन सकता है, इंडिया के साथ टाई अप कर सकते हैं, ठीक है। तो इन टाइज को हम लोग किसमें हार्नेस कर सकते हैं, जो अदर जो अरब वर्ल्ड है उसमें बाकी लोगों से कोऑपरेशन करने के लिए भी हम लोग ये इसको कर सकते हैं। इनके साथ ट्रीटी हो सकती है, फ्रेंडशिप ट्रीटी हो गया जैसे, इसी तरीके से। नेक्स्ट क्या चीज आती है कि जो इकोनॉमिकली हम लोगों को क्या बेनिफिट हो सकता है, बाइलेटरल ट्रेड है वो बढ़ेगा, ठीक है। बाइलेटरल ट्रेड से एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाली चीजें बढ़ेंगी, ठीक है, सिग्निफिकेंट ग्रोथ होगी हम लोगों की। फिर इजिप्ट जो है वो लार्जेस्ट इम्पोर्टेंट है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्पोर्टेंट है। कहाँ से वीट जो है वो इम्पोर्ट करते थे इजिप्ट, वो इम्पोर्ट करते थे रशिया और यूक्रेन से। बट रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से थोड़ा सा फिगर जो है वो चेंज हुआ है। इजिप्ट ने बहुत सारा जो वीट की क्वांटिटी है वो प्रोक्योर किया है। जब से कॉन्फ्लिक्ट हुआ है रशिया और यूक्रेन का, तो इजिप्ट ने इंडिया से प्रोक्योर किया है वीट का एक लार्ज अमाउंट। तो इस चीज में हमें इकोनॉमिक बेनिफिट हो सकता है। फिर एनर्जी सिक्योरिटी, जैसे हमने इसमें देखा था जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में, तो एनर्जी सिक्योरिटी में क्या है कि दोनों नेशंस की जो एनर्जी नीड्स हैं उनको सिक्योर करने के लिए इंडिया और इजिप्ट है वो क्लोजली वर्क कर रहा है। नेक्स्ट क्या चीज हो सकती है, डिफेंस इंडस्ट्रीज में हेल्प हो सकती है, जैसे कि डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वो प्रोक्योर कर रहा है इजिप्ट जो है इंडिया से, जैसे तेजस हो गया, आकाश हो गया। तो एंटी एयरफील्ड वेपन्स हो गए, कुछ रडार्स हो गए, मिसाइल्स लाइक आपकी आकाश, ये सारी चीजें कौन प्रोक्योर कर रहा है इंडिया से, इजिप्ट। तो ये हम लोग के लिए एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी है। डिफेंस के रिलेटेड डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो ब्लूम करेंगी इन सब चीज में। और क्या हो सकता है कि आपस में एक टेररिज्म के अगेंस्ट में आकर के खड़ा होना, एक साथ एकजुट होना, कि आपस में इंडिया और इजिप्ट जो है इंटेलिजेंस और कोई भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर कर रहे हैं, जॉइंट ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं टेररिज्म को टैकल करने के लिए। इन सब अच्छी अच्छी बातों के चलते भी हम लोगों का क्या हो रहा है, एक कुछ चैलेंजेस हैं इन सब चीज में। वो चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, इकोनॉमिकल क्राइसिस, इजिप्ट में इन्फ्लेशन देखने को मिला। तो वहां क्या होगा, अदर नेशंस हैं वो थोड़ा सा बैकआउट करेंगे, हिचकिचाएंगे वहां इन्वेस्टमेंट करने से। तो वहां क्या होगा, लेस इन्वेस्टमेंट होगा, तो हमारे टाइज पे भी इफेक्ट हो सकता है इन सब चीजों का। नेक्स्ट क्या है, इजिप्ट में जब मैस्कर हुआ था तो उस टाइम पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ। अब जो हमारा इंडिया है वो उसकी पॉलिसी है ना तो किसी के साथ ऐसी वायलेंस वाली एक्टिविटी करना और ना सहन करना। तो ये इंडिया के अपने जो एथिकल जो वैल्यूज हैं, मोरल वैल्यूज हैं, उनके अगेंस्ट में है। और हमारे जो पार्टनर होंगे उनको अगर वो उनके वहां ऐसी कोई चीजें होंगी तो उसमें क्या होगा, इंडिया अपने जो अपना पॉलिसी है उसको नहीं बरकरार रख पाएगा, ये एक इशू हो सकता है। फिर एक अदर इशू जो चाइना वाला फैक्टर है, हमारी नेबरिंग कंट्रीज में भी देखने को मिलता है और इसमें इजिप्ट में भी देखने को मिलता है कि चाइना का वहां बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन है, उसकी चाइना की वहां बहुत ज्यादा प्रेजेंस है। वन बेल्ट जो रोड इनिशिएटिव है, मैरीटाइम सिल्क रोड प्रोजेक्ट्स हैं, वहां बहुत सारा उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो ये एक क्या हो सकता है, इंडिया के लिए एक डेंजर पोज कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, पॉलिटिकल डायनेमिक्स जो है वो आए दिन चेंज रहती है। आजकल का जो चीजें चली हुई हैं तो ये बहुत ज्यादा चेंजिंग नेचर की हैं, स्पेशली जो गल्फ रीजन है उसमें। तो इन चीजों को बैलेंस कर पाना और इनका जो इम्पैक्ट हुआ है उस चीज को बैलेंस कर पाना एक थोड़ा सा हेक्टिक प्रोसेस हो जाता है। ये सारे चैलेंजेस हो गए। उसके बाद इस चीज के वे फॉरवर्ड कि हम इस चीज को ठीक कैसे कर सकते हैं, पीपल टू पीपल कनेक्शन हो, ठीक है, वो ज्यादा प्रमोट हो, हार्मनी जो है सोशल हार्मनी प्रमोट हो, वेरियस इनिशिएटिव जैसे एनर्जी सेक्टर में, टूरिज्म में, इन सब के लिए प्रोग्राम्स चलाए जाएं, कोलैब किया जाए लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ। जो नॉन अलाइन मूवमेंट है उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उनमें उनको फॉलो किया जाए, कोऑपरेट किया जाए एक दूसरे को, ठीक है। इंडिया फोरम है, इंडिया और अफ्रीका का जो फोरम है उसको यूटिलाइज किया जाए ताकि इंडिया और इजिप्ट के जो अफ्रीका में जो कंट्री है उस चीज के क्या हो सके, हम लोग उसको स्ट्रेंथन कर सके इंडिविजुअल इजिप्ट के साथ अपने रिलेशनशिप। तो ये सारी चीजें हम लोग अपने रिलेशनशिप बेटर करने के लिए, इंडिया और इजिप्ट के रिलेशनशिप बेटर करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। बहुत बार आपसे आईआर वाले जो
थीम है उसमें डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि इंडिया और इजिप्ट का जो आज का बायलेटरल रिलेशनशिप है उस पे आप क्या लगता है आज के टाइम में वो बेटर रह पाएगा या फिर नहीं रह पाएगा, या फिर डायरेक्टली आप लोगों से दे दिया जाता है कि रोल ऑफ इंडिया इजिप्ट रिलेशंस फॉर मी टू सोसाइटी, कुछ भाई क्या इनका रोल हो सकता है, तो उसमें आप रोल सिग्निफिकेंस लिख सकते हैं, प्लस उसके चैलेंजेस बता सकते हैं। चैलेंजेस के साथ में अभी तक जो स्टेप्स ले चुके हैं कि भाई नॉन अलाइन मूवमेंट और ये सारा जो हम लोगों ने ऊपर देखा स्टार्टिंग में कि ये स्टेप्स हो चुके हैं, हम ये डील साइन कर चुके हैं उनके साथ। फिर उसके बाद भी अगर कोई कमियां हैं तो वे फॉरवर्ड में आप उस चीज को समझा सकते हो कि उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो इंडियन डायस्पोरा है उसका क्या रोल है, प्लस जो इंडिया और यूएन पीस कीपिंग मिशंस हैं उनके बारे में।